नमस्कार, मैं हूं अंकुर गौतम और आप देख रहे हैं भारतमणि समाचार। आज हम एक ऐसी समस्या आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। ऐसे लोगों की समस्या हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं जो समाज की खुशी में सबसे ज्यादा चार चांद लगाते हैं। वो है संगीत समाज, म्यूजिक वाले लोग। और आज लॉकडाउन के कारण एक वो समय आ चुका है कि संगीत वाले लोग इतने परेशान हैं, बहुत ज्यादा। तो इसी दौरान आज हम आए हैं आदरणीय गुरुजी श्री वीरेंद्र सिंह जी के पास। तो सबसे पहले तो गुरुजी प्रणाम। आप बेसिकली बिहार से हैं। हाँ, इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं। हाँ। और उसके बाद जाने का भी अभी कोई रास्ता शायद नहीं है। अभी कोई रास्ता नहीं। तो इतनी दूर आप यहाँ आए हैं, तो अभी कुछ मदद, कुछ यहाँ आपको इनकम का कोई सोर्स? अभी तो ये 3 महीना का हमको छुट्टी मिल जाता है कॉलेज से, यानी आप कॉलेज में जो पढ़ाते हैं। हाँ। जी। उसके बाद ये 3 महीना हम कहीं समय बिताते थे घर जाके। हाँ जी। तो अभी घर जाने का भी हमारा कोई साधन नहीं है जी। और यहाँ भी लॉकडाउन के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी। उसके बाद यहाँ तो हम खाली बैठे हुए हैं। तो अभी सरकार के नियम के अनुसार कोई सीखने भी नहीं आ सकता, अभी कोई सीखने भी नहीं आ रहा है बच्चों। तो समय फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप यहाँ पे? कोई सहायता कहीं से मिली आपको यहाँ? अभी ये 1-2 बार नगर पालिका से कुछ मिला है। ठीक। तो अभी आप कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कलाकारों के लिए तो हम यही कहेंगे कि कलाकार के ऊपर सरकार ध्यान दें कि जो म्यूजिक से ही जी रहा है, जो संगीत लोगों को खुशी दे के जी रहा है, उसका अभी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। सरकार इसका समाधान करे, इस पर ध्यान दे कि म्यूजिक वाले लोगों को कुछ सहयोग मिले, इसका समाधान कुछ मिले। तो आप कॉलेज में कितना टाइम तक यहाँ साल में कितने महीने आप स्टडी करवाते हैं म्यूजिक की? साल में हम 9 महीना कॉलेज में हम स्टडी कराते हैं। तो जो इस समय की फीस है वो आपकी बंद हो जाती है, जो हाँ, आपकी पे है वो बंद हो जाती है? हाँ, ये 3 महीना का जो है सो पे हमारा बंद हो जाता है। तो कॉलेज से कोई कॉल आई या उन्होंने कोई हेल्प के लिए बात की आपसे? नहीं, कुछ अभी कुछ नहीं हमको हेल्प मिला है। ठीक। तो सरकार से विशेष अपील आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से इतनी ही है कि सरकार कलाकारों के लिए कुछ न कुछ सोचे। और भी आपको कलाकारों से रूबरू करवाते हैं, आइए। तो हमारे साथ जुड़े हैं भैया अमित टक्कर जी, जो कि एक कीबोर्डिस्ट हैं, हारमोनियम प्लेयर हैं। तो अमित जी, सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि जो लॉकडाउन हुआ, आपकी तो इनकम का सोर्स समझो बंद हो गया, कमाई बंद हो गई, तो घर में और है कमाने वाला कोई? नहीं जी, मैं अपने परिवार से, मेरे पिताजी जो कि अब उम्र के लिहाज से उनको घर पे विश्राम करने के लिए बोला गया है, तो मैं ही अपने परिवार में। तो आप ही परिवार को चला रहे हैं इस समय। तो सरकार की तरफ से जैसे अब बंद है जी, तो घर का खर्च फिर? घर का खर्च तो सर फिर ऐसा है कि सरकार ने मैं तो यही अपील करता हूँ कि हम संगीतकारों के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि इनकम का कोई और साधन तो है नहीं जी। अब हमारे नवरात्रि का जो सीजन था वो भी अब की बार, जिसकी हमें हर संगीतकार को एक उम्मीद होती है कि 6 महीने बाद साल में नवरात्रे 2 बार आते हैं, और हमारा वो एक दिवाली की तरह, जैसे दिवाली की खुशी मनाई जाती है, ऐसे ही हमें खुशी होती है कि लगातार कुछ दिन काम हमारा लगातार चलेगा जी। तो वो भी अब की बार नहीं हो पाया। उसके बाद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी तो बहुत है। तो अब जैसे और भी कलाकार बहुत होंगे? जी बिल्कुल, हर संगीतकार, क्योंकि हमारी जो लाइन है, इस लाइन में, इस फील्ड में ज़्यादातर लोग इसी काम पर ही निर्भर हैं, तो उस वजह से मेरी तरफ से हर संगीतकार लगभग परेशान है। तो आपने कितना समय लगाया, कितने गुरुओं के सानिध्य में जाकर के आपने ये काम सीखा? मेरे गुरुवर, मैंने सर्वप्रथम शिक्षा दीक्षा संगीत की मेरे गुरुवर आदरणीय श्री
बूटन दास जी, जिन्हें श्री वीरेंद्र जी के नाम से भी जानते हैं लोग जी। अक्सर, बहुत अच्छा नाम है उनका। और इसके अलावा मेरे गुरुजी आदरणीय श्री दिनेश जी रहेजा, जिनका बॉम्बे तक नाम है, जी। सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनसे मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, लेकिन इतनी शिक्षा दीक्षा लेने के बावजूद अब ऐसा हाल हो चुका है हमारा। तो कभी सोचा था ये समय भी आएगा, जिस काम के लिए आप इतना समय लगा रहे हैं, इतना रियाज कर रहे हैं, अभी एक दिन घर बैठना पड़ जाएगा उस काम के लिए? कभी सोचा? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। इसीलिए मेरी सरकार से यही अपील है कि हम संगीतकार, इस कलाकार संगीत परिवार के बारे में भी कुछ ध्यान दें, जरूर सोचें, क्योंकि संगीतकारों के पास आएगा इसके अलावा और कोई साधन। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार अंकुर जी, नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं मास्टर मंजीत सिंह जी के पास, जो कि एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं और बहुत नेक इंसान भी हैं। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो हमारी एक मुहिम हमने जब भारतमणि के माध्यम से शुरू की है कि जितने आर्टिस्ट, जितने कलाकार, जितने संगीत वाले लोग बेरोजगार होकर के घर बैठ गए, और बहुत लोगों को तो एक समय की रोटी में भी परेशानी इस समय आ रही है, तो ये बात सरकार तक पहुंचे, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ भारतमणि, आपका जो चैनल है, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में भी ये आवाज़ थी और मैं सोचता था कोई ना कोई भाई निकल के आए आगे, और आपने अच्छा किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अंकुर जी। और बाकी रही बात ये प्रोग्राम की, जो हमारे बच्चे करते थे, हमारे साथी करते थे, उसके अंदर जो जाते थे प्रोग्राम के अंदर, उनकी आर्थिक हालत आज बहुत ख़राब हो चुकी है। उनके पीछे परिवार भी थे, जैसे दरबार वाले हो गए, साउंड वाले बच्चे हो गए, बीच में गायक थे, और उसके पीछे बोलने वाले संगीतकार थे, सभी का बुरा हाल है। हाँ, जैसे झांकी वाले लोग थे। हाँ जी, झांकी वाले भी थे उसके अंदर। और उसके अलावा जो है, मैं सरकार से ये कहूँगा कि कोई आर्थिक पैकेज निकाल ले, मदद करे। मदद तो चलो नहीं कर सकती, कई बार सरकार मजबूर होती है, लेकिन ये प्रोग्राम शुरू होते हैं और सह शर्तों के साथ शुरू होते हैं, तो मैं बड़ा आभारी रहूँगा उसके लिए। जैसे कि अब भारत ट्रेनें भी चला रहा है, कुछ समय के लिए बसें भी चल चुकी हैं और लोकल भी चलेंगी, और उसके अलावा प्लेन भी चलेंगे। तो ये प्रोग्राम भी अगर शुरू हो जाते हैं तो कई परिवारों का कल्याण हो सकता है। यानी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार सैनिटाइज व्यक्तियों को करके, यानी कुछ लोगों की एक लिमिट हो, छोटे घरेलू प्रोग्राम यानी कि सरकार शुरू करे। हाँ जी, जिसके अंदर मैंने सरकार के नियम बताए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, और उसके अलावा जो मास्क का भी है, उसके अलावा सैनिटाइजर का भी है, और लिमिट में प्रोग्राम हो जाए, क्योंकि ये हमारा देश भारत देश है, इसके अंदर आस्था है सभी लोगों की, और वो जो है इस आस्था के जरिए ही सारे काम कर पाते हैं, तो उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम जल्द होना चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि सरकार पैकेज दे कलाकारों के लिए, कोई आर्थिक मदद करे, या फिर कार्यक्रम शुरू करके ही आप लोग अपना गुजारा कर सकते हैं? देखिए, पैकेज की बात तो दूर है, क्योंकि सरकार के हाथ आज कुछ भी नहीं है। अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त दें, ताकि लोग जो है अपनी, जो उनके अंदर से एक भावना है, उसके जरिए वो प्रोग्राम भी कर सके। और जो हमारे परिवार जुड़े हैं, जैसे हमारे संगीत परिवार है, झांकी वालों का है, उसके अलावा दरबार वाले, साउंड वाले, ये सारे ही यही चाहेंगे कि हमारे जल्द से जल्द प्रोग्राम शुरू हो, ना कि हमारे पास पैकेज। हमारे दिलबाग सिंह जी, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और दिलबाग सिंह जी, भारतमणि ने एक मुहिम शुरू की है कि जितने भी कलाकार भाई हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, जो घर में इस समय आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं और कोई काम उनके पास नहीं है, और बहुत से कलाकारों ने तो बहुत ज़्यादा समय लगा करके गुरुओं से शिक्षा हासिल की, बहुत समय अपना इसी काम में लगा दिया, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण वो लोग घर में बैठे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं, खर्चा पूरा नहीं निकाल पा रहे अपना कहीं से भी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार अंकुर जी। मैं सभी भाइयों के यही अपील करता हूँ,
जो भी मन संगीतकार बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, गरीब भाई हैं वो, जी सभी को आर्थिक पैकेज दे सरकार, जो भी सहायता उनसे हो वो सरकार दे उनको। और भाइयों से भी अपील है कि जो भी काम हो सके वो करें, थोड़ा बहुत घर का या कहीं का भी। और सरकार से ही अपील है कि जो जागरण थे हमारे वो शुरू करें। सरकार से ये अपील करते हैं कि जो भी हमारे जागरण थे वो नियमों के अनुसार। हाँ जी वो दोबारा से शुरू करें, ताकि हम जितने भी भाई हैं अपने घर की रोजी रोटी चला सकें। हम कलाकारों की हम पर भी जिम्मेदारी, परिवारों की। सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा। सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा। जिनके जो है ठिकाने वो वहाँ पे जाएंगे, ऑफिसों या दुकानें थोड़ा कमा के लाएंगे। सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे।